हॉस्पिटल का एक आम सिनेरियो की बात कर लेते हैं। पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, डॉक्टर अचानक आता है, परिवार के लोगों से को बताता है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली करना पड़ेगा अगर जान बचानी है तो। अब आपका डिसीजन डिसाइड करेगा कि पेशेंट का क्या होने वाला है। क्या जो डॉक्टर ने बोला, जो माहौल बनाया कि एंजियोप्लास्टी करो, एंजियोग्राफी करो, नहीं तो पेशेंट गया, तो एक ऐसा माहौल डॉक्टर बना देते हैं कि वेंटिलेटर में पेशेंट को डालना ही पड़ेगा। इजेक्शन फ्रैक्शन या फिर हार्ट सिर्फ 25% काम करता है। देखिए, हार्ट सिर्फ 25% काम करता है जब डॉक्टर बोले, तो ये आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगा कि यानी कि 75% हार्ट तो काम ही नहीं करता होगा, थोड़ा सा हार्ट काम कर रहा होगा। ये मेंटल पिक्चर आ जाएगा। जबकि इसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब ब्लड जाता है तो कुछ ब्लड पहले वाले चैम्बर में रह जाता है, और ये जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और इजेक्शन फ्रैक्शन किसी का बहुत अच्छा भी होगा तो 70% होगा। 50 साल के ज़्यादा उम्र वालों को इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी अपना इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करूँगा तो वो वेरी करेगा बिटवीन 40%, 45%, मे बी लेस देन दैट, राइट। तो लेकिन अगर बोलूँ आपको कि मेरा हार्ट तो सिर्फ 40% ही काम करता है, आप सोचेंगे कि भाई ये तो मरने वाला है। तो इस तरह का एक माहौल बना देते हैं अपनी अजीबोगरीब भाषाओं से, ऐसे टिपिकल शब्द यूज़ करके जो उन्हें खुद भी पता है कि मरीज के परिवार वालों को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, कि मानो कि अब लाइफ एंड डेथ का मामला हो गया है और जो वो बोल रहे हैं अगर वो नहीं किया तो पेशेंट तो हमारे हाथ से गया। तो ऐसा माहौल, ऐसी एक्टिंग डॉक्टरों की होती है कि पेशेंट के परिवारजन मजबूर हो जाते हैं एक शब्द, एक लाइन बोलने को, डॉक्टर साहब जो बेस्ट होगा बताइए, वो कीजिए, जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे। सो ये अल्टीमेटली वो अपने जो परिवार वाले हैं, अल्टीमेटली डॉक्टर जो भी बोलता है उसमें सिर्फ हाँ हाँ हाँ, जहाँ साइन कराना वहीं साइन करा लो, और जहाँ साइन कराना है वहीं साइन करते हैं, और वो पढ़ते भी नहीं कि वो क्या साइन कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें लिखा होता है कि कुछ भी हो सकता है, और अगर मर गया पेशेंट तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और साथ में ये भी है कि अगर मर गया तो कहाँ पे किसको लाश सौंपनी होगी और किससे पैसे लेने होंगे, हर बात को आप मान लेते हैं। तो उस वक्त जो भी आपका डिसीजन है, उस डिसीजन पे निर्भर करता है कि पेशेंट की ज़िंदगी आगे कैसे होने वाली है, वो जिंदा वापस आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सभी तो ऐसा करते हैं, हर जगह तो ऐसे ही होता है, तब तो डॉक्टर की बात माननी होती है। एक बात आपको समझनी होगी कि जो चीज़ हमेशा से हो रही है, जो सब लोग कर रहे हैं वो सही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जो प्रथा चल रही है वो प्रथा सही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये सब लोग कर रहे हैं तो ये ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। आज से पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रथा थे जो प्रथा थे लेकिन सही नहीं था। आज से करीब 100 साल पहले ही सती प्रथा था, जहाँ हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को हस्बैंड के साथ ही अंतिम संस्कार करा दिया जाता था, यानी कि दोनों के दोनों आग में डाल दिए जाते थे। हस्बैंड वो तो मर चुका है, वाइफ जिंदा ही आग में डाल दिया जाते थे, जिसे सती प्रथा बोलते हैं। तो क्योंकि वो चल रहा है वाइड स्प्रेड, तो ज़रूरी नहीं कि वो सही है। या फिर चाइल्ड मैरिज, आज से 50 साल पहले, इवन अभी भी कुछ गाँवों में चाइल्ड मैरिज होता है, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो सही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डाउरी केस, शादी में लेन देन करना, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं तो सही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि सही सवाल पूछना, ज़रूरी यह है कि जो सारे लोग कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस ना होके उस वक्त सूझबूझ वाले सवाल पूछना, उस वक्त सबूत ढूंढने। सवाल यह है कि क्या एंजियोप्लास्टी करने से उस पेशेंट की जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा? ऐसा कोई एविडेंस है क्या? एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आप हॉस्पिटल लेके क्यों गए? हो सकता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक के सिम्टम आए, तो वहीं पे एक सवाल आता है कि क्या हॉस्पिटल ले जाने से पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे? अभी तक तो लाखों लाखों लोग ऐसे सिचुएशन में हॉस्पिटल ले जाते रहे हैं, और इस पे कई सारी स्टडीज़ भी हुई होंगी, तो उनके नतीजे क्या कहते हैं? और कई सारे पेशेंट्स को ले जाए नहीं जा पाया होगा। तो जो पेशेंट नहीं जा पाए हार्ट अटैक के बावजूद भी हॉस्पिटल, वर्सेस जो पेशेंट को ले जाया गया, क्या ये देखा गया कि जो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया उसके मरने से पहले, तो उनमें वर्सेस जो पेशेंट हॉस्पिटल गए नहीं, क्या कोई फ़र्क है? क्या कोई इम्प्रूवमेंट देखी गई इन टर्म्स ऑफ द लाइफ स्पैन, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ? तो ऐसे एविडेंसेस को देखना ज़रूरी है, इस तरह के सवाल पूछना ज़रूरी है, इस तरह की तैयारी रखने की ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो उस पेशेंट के आने वाली ज़िंदगी, अगली सांसों को तय करता है।
जब डॉक्टर बोलता है पेशेंट का तो हार्ट 25% काम कर रहा है, वेंटिलेटर पे रखना होगा, आपका एक साइन पेशेंट की जान ले सकता है। ये सारी बातें आपको समझनी होगी। आप ये एक्सक्यूज दे नहीं सकते कि मैं तो लेमैन हूं, ये तो मेरा काम नहीं है। लेकिन उस वक्त जब साइन कर रहे हैं तो वो आपके एक साइन पे पेशेंट की सांसें रुक भी सकती हैं। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं। जैसे एक बच्चे को डॉक्टर ने घोषित कर दिया तो ऑटिज्म का बच्चा है, ऑटिज्म का इसके अंदर ऑटिज्म का सिम्टम है, अब जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। तो क्या ये सच है? उस वक्त वो बच्चा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो बड़ा छोटा है, 3 साल का बच्चा है, डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म। उस वक्त जो भी उसके फैमिली मेंबर डिसाइड करेंगे वही उसका भविष्य है। क्या यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये ढूंढने की? जरूर कोई सोल्यूशन होगा। जरूर नहीं कि अब तक कोई ऑटिज्म का बच्चा ठीक नहीं हुआ तो ये बच्चा भी ठीक नहीं होगा। इस तरह के सवाल करने आपके लिए जरूरी है। एक पेशेंट डॉक्टर घोषित कर देता है ये तो ट्यूबरकुलोसिस है, आपको तो 2 साल इलाज कराना ही पड़ेगा। ऐसे खतरनाक दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से ज़्यादा भयानक बीमारी है। मतलब ये दवाई लेने के बाद इस तरह के सिम्टम आते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए आज जो भारत का आंकड़ा है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के बीच में जो डेथ होती है उसमें 10% डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से नहीं होती, बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि सुसाइड की वजह से होती है। पेशेंट इतना परेशान हो जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या फिर इलाज की वजह से, उन्हें लगता है मरना ही आसान है। उस वक्त ये डिसीजन, क्या ये दवाइयाँ मुझे लेनी है या कोई और रास्ता भी होगा, क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्या इसका जवाब ढूंढना नहीं चाहिए? ठीक इसी तरह से जैसे डॉक्टर बोलता है आपका किडनी तो फेल हो गया, आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, क्या यही अंतिम विकल्प है? क्या कोई और सोल्यूशन नहीं होगा इस दुनिया में? क्या ये सवाल पूछे